स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट पोइट्री से सेकंड पोएम द ट्री ब्यूटी के स्टेंजाज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इस पोएम में जो स्टेंजाज हैं, दो स्टेंजा हैं केवल। तो पहले स्टेंजा को हम देखते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away। तो एक्सप्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो स्टेंजा है उसकी आउटलाइन लिखेंगे। ही दैट डॉट डॉट करते हुए वेस्ट अवे। पहला हेडिंग रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। द पोएट टेल्स अस दैट लव बेस्ड ऑन physical beauty is not permanent, it comes to an end when beauty dies। तीसरी हेडिंग एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्या लिखना है एक्सप्लेनेशन में? द पोएट मेक्स अस अवेयर दैट फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। ए वुमन मे हैव physical charms, her cheeks may be rosy, her lips may have the faint red color like that of a coral, and her eyes may be as bright and beautiful as stars। These things will induce a person to love her, but his love will soon root when her beauty is gone in old age। दूसरा जो स्टेंजा है, ये दूसरा स्टेंजा जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारा जो पोएट है उसने ट्रू ब्यूटी की स्थापना की है, ट्रू ब्यूटी को क्वालिफाई किया है। तो पहले ये जो स्टेंजा है उसको देखते हैं। व्हाट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, hearts with equal love combined, kind never dying fires, when these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes। तो सबसे पहले इसका रेफरेंस लिखने से पहले आउटलाइन लिखेंगे, और आउटलाइन में क्या है, वट ए स्मूथ डॉट डॉट करके लिप्स और आइज। इसके बाद में रेफरेंस लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। अब इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे द पोएट सेज दैट ब्यूटी ऑफ माइंड and heart is higher than physical beauty and is everlasting, beauty with these qualities is worthless। इसके बाद में हमें इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे ध्यान दें। The poet finally tells that beauty of mind and heart is greater and lasting than physical beauty। The poet has
already told us about a woman with physical charms. Now he tells us about a woman who has better qualities. A noble woman's mind is healthy and stable. She never thinks of fierce things. Her desires are free from all harms. They are simple and pure. She loves equally to all human beings. She the love that a man feels for her will be true and permanent. A woman who does not have these virtues is hateful even if she is beautiful. तो हाँ, ये छोटी सी पोएम है, लेकिन पोएम ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके दोनों जो स्टेंजाज हैं उनके एक्सप्लेनेशन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद करेंगे। थैंक्स।